यार देखो, अगर तुमने आर डी शर्मा सॉल्व नहीं भी कर रखी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे बोर्ड रिजल्ट्स में 80% ऑफ पेपर एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आता है। लास्ट ईयर के पेपर्स निकालो नेट से और एक एक क्वेश्चन मैच करो, तुम्हें 80% क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक से उठाए हैं और सीधे एग्जाम्स में डाल दिए। इवन डिजिट्स तक भी चेंज नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो हल्की बहुत डिजिट्स में चेंज होता है या फिर वैल्यूज में चेंज होता है। अदरवाइज आपका 80% पेपर एनसीईआरटी से बनता है। आप लोग आर डी शर्मा सॉल्व करने के चक्कर से आपकी मैथ्स रह जाती है और आपको लगता है आपकी मैथ्स वीक है। अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आर डी शर्मा करो, लेकिन उसके अलावा उसकी जरूरत नहीं है। अब 20% पेपर कहां से आएगा, वो कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजीज करनी है, वो सारी मैं बताऊंगी यार। और मैं कोई भी बातें ऐसे ही नहीं बोलती। ये लास्ट ईयर के जितने बच्चे हैं वो स्कोर लेके आए हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। बस एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। ये वीडियो पूरा देखने के बाद मैथ्स को लेके तुम्हारे जितने भी मिथ्स हैं और हाइप्स हैं ना, वो सारी बर्स्ट हो जाएंगी 2 मिनट में। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना यार, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहली चीज, आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, आपका मेजर फोकस उस पर होना चाहिए। हर एक बच्चा अगर एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार बाय हार्ट सॉल्व कर ले तो उसके मैथ्स में 80% नंबर तो कहीं नहीं कट रहे। बस शर्त ये आपको 3 टाइम्स कम से कम एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। तो अभी आपका गोल आर डी शर्मा सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, अभी आपका गोल होना चाहिए कि मैंने एनसीईआरटी कितनी की है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ट्राइंगल्स कर रहे हो, तो यू मस्ट फिनिश ऑल दीज चैप्टर्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ये चीजें सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले 3 बार अच्छे से करो। आप सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करोगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगाओगे, पूरी एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना, और 3 बार आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। मैं आपको गारंटी लिख के दे रही हूं, 80% नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। 3 बार एनसीईआरटी सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी ये होनी चाहिए एनसीईआरटी को 3 बार सॉल्व करने का। दूसरी बात आती है फॉर्मूला शीट की। अब कोई भी बच्चा है ना, उसे फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट बनी होनी चाहिए। अब कई बच्चों ने बना रखी है, कईयों ने नहीं बना रखी। जिन्होंने नहीं बना रखी है उनके लिए मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर रखी है फॉर्मूला शीट। हर एक फॉर्मूला है बेटा उसमें, वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लो और वहां से लिंक से आप अपना फॉर्मूला शीट्स भी देख सकते हो। एक एक चीज, वो सारी फॉर्मूला शीट को आपको स्टेपल करना है और अपने साथ लेके चलना है। जहां जाओगे तुम्हारे साथ वो फॉर्मूला शीट जानी चाहिए, जो क्वेश्चन करोगे वो फॉर्मूला शीट चलनी चाहिए, डजंट मैटर आप कहां जा रहे हो। अब तीसरी चीज आती है कि वो जो 20% क्वेश्चंस है वो किधर से बनेंगे दीदी। जो बच्चे बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी कर ली, आप दीदी ये बताओ कि जो 20% क्वेश्चंस है जो आप कह रहे हो बोर्ड्स में वो एनसीईआरटी से नहीं आते, तो वो कहां से आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को ट्रिक करने के लिए डाले जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस भी मोस्टली सैम्पल पेपर्स में ऑलरेडी होते हैं। तो जब न्यू सैम्पल पेपर आपके रिलीज होते हैं, वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि इस साल ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस वो हमेशा होंगे। एक चीज और याद रखना, इन 20% क्वेश्चंस में आएगा क्या, पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल मैथ्स में जितने क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो आपको सॉल्व करने एटलीस्ट 5 ईयर्स के, और ये भी 2-2 बार आपको सॉल्व करना है। दूसरी चीज, सैम्पल पेपर्स। अभी सितंबर अक्टूबर तक आपके सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे, वो आपको ले लेने हैं और वो सॉल्व करना शुरू करना है। अब आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल कोई जरूरत नहीं है बेटा करने के लिए, बोर्ड लेवल के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आगे चल के जेई वगैरह टारगेट कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, बट सिर्फ बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बताऊं, ये दोनों इनफ है। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर क्वेश्चन। इसके अलावा जो तीसरे हैं ना, वो है आपको जब स्कूल टीचर्स या ट्यूशन जा रहे हो, आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो होता है कि टीचर 1-2 क्वेश्चन आपको बताता है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन टीचर आपको बताता है। वो सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में अलग से लिख के रखने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके, MEQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को जगह जगह सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आपको इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा टाइम वेस्ट किया है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और मुझे रोज उन बच्चों के मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो फिजिक्स वाला आप सबके लिए उड़ान बैच लेके आया है, उड़ान फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें आपके क्लास 10th का सारा सिलेबस ऑनलाइन टीचर्स कवर करवा रहे हैं। आपको हर दिन डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, हर दिन आपके लेक्चर्स होंगे, और साथ साथ आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो नोट्स भी आपको ऑलरेडी मिलेंगे।
इस पे स्पेशल ऑफर लग रहा है, यानी ये जो बैच है ये 2000 का था, बट अभी टीचर्स डे की वजह से ये जो बैच है आपको 1200 में मिल रहा है। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स हैं जिनके बैकलॉग्स हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, जिनको मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, वो सारे बच्चे ये बैच जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। इसके साथ साथ आपको मॉड्यूल्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उन सब चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो आप ये जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात तक ही है। आप इसको लेने के लिए मेरा कोड CL150 भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को बहुत सिस्टमैटिकली करते हैं। ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बेनिफिट दे सकता है, बट मैथ्स में डजंट वर्क लाइक दिस। सो अगर आपको मैथ्स में मार्क्स चाहिए तो आपको रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की हैबिट होनी चाहिए। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, आपको कुछ 26 से 27 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो रैंडम ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं। तो आप, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक करते हो, तो जब रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो। मेरी हमेशा से क्या अप्रोच थी कि मैं पहले एक एक्सरसाइज करती थी, मतलब जो भी 2-3 चैप्टर्स कर लिए। जब मेरे 2-3 चैप्टर्स हो जाते थे तो यार उनके लिए ना मैं प्रीवियस ईयर या सैम्पल पेपर क्वेश्चंस पेपर खोल के उन सारे ही उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को पहले रेड मार्क कर लेती थी, और बाद में एक साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखती थी कि मुझसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। सिस्टमैटिक ऑर्डर में मैथ्स हमेशा हो जाती है, बट रैंडम ऑर्डर्स में इट्स डिफिकल्ट टू डू मैथ्स का इक्वेशंस, क्योंकि बच्चे का दिमाग नहीं चल पाता उस टाइम पे। आपको क्वेश्चंस रैंडमली करने हैं, ठीक है, कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। जैसे ही आपके 2 चैप्टर्स हो गए, उन 2 चैप्टर से रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सैंपल पेपर्स में, प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन बैंक में, वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। पर NCERT सबसे पहले फिनिश करनी है, उसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है या रैंडम क्वेश्चंस है उसमें भी आपके NCERT के ही क्वेश्चंस होंगे जो बस आगे पीछे करके आपसे पूछे होंगे। तो उससे क्या होगा, आप एग्जाम रेडी हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही मैथ्स में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन दोनों ही मार्क्स ले आए। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था, जो था एक टाइम बाद मुझे ना समझ आ गया था कि मैथ्स में मैं फॉर्मूले के बलबूते पे तो पेपर नहीं निकाल सकती। अगर मेरे को 10th में टॉप करना है तो यार मेरा फॉर्मूले के बलबूते पे तो मैथ्स का पेपर बिल्कुल निकलने ही नहीं वाला। मैंने फिर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन मैं करती थी, जो मर्जी क्वेश्चन, अगर मुझे लगता था कि ये मुझे नहीं समझ आया तो मैंने कभी भी उसको उसके आगे रटने की कोशिश नहीं की। मैं वो क्वेश्चन लेके चाहे ट्यूशन टीचर के पास गई, चाहे मैं स्कूल टीचर के पास गई, चाहे मैं ऑनलाइन देखा, चाहे नेट से निकाला, जहां मर्जी जाके सोल्यूशन ढूंढो, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कैसे होता है वो तुम्हें सीखना है। और अगर ये सीख लिया तो मैथ्स में बेटा नंबर तुम्हारे कभी नहीं कटने वाले। डजंट मैटर 4 दिन लग जाएंगे एक क्वेश्चन को करने में, कोई बात नहीं, अपनी मेहनत लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। उसे एक क्वेश्चन को जगह जगह लेके घूमो, टीचर से पूछ लो, बाकी के आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चंस करते रहो। बट एक क्वेश्चन भी अगर तुमने ईमानदारी से अपने आप से सॉल्व किया, तुम्हें दोबारा वो क्वेश्चन ना कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रिविजन पे तुम्हें वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए। इतनी सी बात है मैथ्स में, इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है जो आपको करनी है। 3 चीजें फॉलो करनी है, NCERT, प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर्स, बस 5 प्रीवियस ईयर, 5 सैंपल पेपर्स, आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सोल्यूशन हो गया। तुम्हें यकीन नहीं है, मैं बहुत जल्दी एक मैथ्स का टॉपर लाके उसका पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगी, तुम्हें पूरा रोड वाइज स्ट्रैटेजी बना देगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज यार वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो है मैं चैनल पे डालती हूं, और एक बहुत बड़ा गिव अवे भी आ रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।